छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसमें हम आपको प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और उसके आने वाले वीडियो में हम न्यायपालिका और समस्त न्यायिक मंडल के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, शासन की कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद। तो शासन की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में होती है, जिसका वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद विशेष महत्व का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त कर स्थिर सरकार प्रदान कर सके। प्रधानमंत्री की शक्तियां देखिए। शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में ही होती है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, उसकी शक्तियां असीमित होती हैं। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा सदन में करता है। सदन सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक उसी के निर्देश में तैयार होते हैं। वार्षिक बजट का निर्माण वही करता है। अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य उसके निर्देशन में किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन करना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उस हेतु जो सूची तैयार की जाती है, राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्रियों के मध्य, जब मंत्रियों की नियुक्ति हो गई तो मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन भी करते हैं। मंत्रियों के विभागों में का बंटवारा और विभागों में परिवर्तन और प्रधानमंत्री के अनुसार ही किया जाता है। आवश्यकता अनुसार वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिर आता है मंत्रियों के विभागों एवं कार्य में हस्तक्षेप। यद्यपि विभागों में मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यों को सरकारी नीति के अनुसार संचालित करते हैं, तथापि प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वह संबंधित मंत्री की आवश्यक सुझाव, दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। और मंत्रियों को हटाना। मंत्रियों के सदस्य और प्रधानमंत्री के विश्वास पर्यंत को अपने पद पर रख सकते हैं और वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकते हैं। मंत्री द्वारा त्यागपत्र न देने की अवस्था में वह राष्ट्रपति से संबंधित मंत्री को बर्खास्त या हटा भी सकते हैं। जब वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उनको कार्य दे सौंपते हैं, उनको कार्यों का विभागों का भी बंटवारा करते हैं, तो उन्हें हटाने का भी उसके पास दायित्व होता है। मंत्रियों की बैठकें बुलाना। तो मंत्री की बैठकों की अध्यक्षता करना और बैठकें बुलाना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों को स्वीकृति प्रधानमंत्री देते हैं और मंत्रिपरिषद के निर्णय सर्वसाधारण सर्वसम्मति से दिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत के लिए दिए जाते हैं और बहुमत का निर्णय सामूहिक निर्णय माना जाता है। तो ये आपके प्रधानमंत्री के प्रमुख शक्तियां हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार भी करना है। और देखिए, आगे में है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने का अधिकार है, पर इसी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती। विदेशों में भारत के राजदूत, राज्यों के राज्यपाल और तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों में अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्ति व्यवहार एवं प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर की जाती है। सरकार का अधिकृत प्रवक्ता। प्रधानमंत्री देश और विदेश में सरकार का अधिकृत प्रवक्ता होता है। आम चुनाव और वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और प्रायः आम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से ही जुड़ा होता है। इस प्रकार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता या शासक है। इसी प्रकार हम देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद का अधिक शक्तिशाली भाग अन्य परंतु आकार में छोटा सा मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री आते हैं और
तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और शासन की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में ही होती है। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की विशेषताएं देखिए। तो प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। मंत्री परिषद की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। मंत्रियों का चयन, उसके मध्य विभागों का बंटवारा और उन्हें उनके पद से हटाना प्रधानमंत्री का ही अधिकार है। शासन की नीतियों के निर्धारण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मंत्री परिषद के सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए सिर्फ संबंधित विभाग का मंत्री ही जवाबदेह नहीं होता, अपितु संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। गोपनीयता, मंत्री परिषद की संपूर्ण कार्रवाई गोपनीय रहती है। कोई भी मंत्री उसे प्रकट नहीं कर सकता। मंत्री को अपने पद ग्रहण से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। फिर आते हैं मंत्रियों की शक्तियां। मंत्रियों की शक्तियां, नीति निर्धारित करना, नियुक्ति संबंधी कार्य। तो नीति निर्धारित देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, वैदेशिक आदि समस्याओं का हल करने के लिए मंत्री परिषद समस्त पहलुओं पर विचार करके नीति निर्धारित करता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, देश के भीतर, बाह्य और महत्वपूर्ण पदों पर की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों जैसे राजदूत और राज्यपाल और विभिन्न आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, महान्यायवादी आदि नियुक्तियां मंत्रिमंडल के माध्यम से की जाती है। फिर है वित्त संबंधी कार्य, देश के आय व्यय और मंत्रिमंडल का नियंत्रण करती है और वित्त मंत्री बजट तैयार करता है, मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करता है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद उसे सदन में प्रस्तुत करता है। यदि बजट को लोकसभा स्वीकृति नहीं देती है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। फिर होता है राष्ट्रपति को परामर्श, मंत्री परिषद समय समय पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री और समस्त मंत्री परिषद के बारे में जाना और अब हम आगे वाले वीडियो में न्यायपालिका और समस्त न्यायपालिकाओं के बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।